फाइनली क्या हम सभी को ये मान लेना चाहिए कि दुनिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर कदम बढ़ा दिया है। ईरान और इजराइल की मार कुटाई जिस तरह से दिनों दिन बढ़ रही है, जो साफ तौर पर ये इशारा कर रही है कि कुछ तो बड़ा भयानक होने वाला है। दोस्तों, एक हफ्ते पहले जब इजराइल ने ईरान के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया था, उसे तबाह कर दिया था, तब हर कोई बस यही बोल रहा था कि इजराइल इस बार ईरान का गेम बजा डालेगा। मगर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसके बाद हर कोई इजराइल से ये बोल रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, हर एक गुजरते दिन के साथ ये लड़ाई खतरनाक होती चली जा रही है। ईरान ने इजराइल पर अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल दाग दी है, जिसे किसी ने सपने तक में नहीं सोचा था। लड़ाई की ताजा स्थिति इस बात से समझिए कि इजराइल का हेडक्वार्टर और ईरान का हेडक्वार्टर हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यही नहीं, इजराइल में मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तक उड़ा दिया गया है, और जिस बॉम्ब से इसे उड़ाया गया है वो कोई ऐसा वैसा साधारण बॉम्ब या मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये थी क्लस्टर बॉम्ब, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये बॉम्ब अपने अंदर कई बॉम्ब लेकर आता है और कई दिनों तक एक एक करके फटता है और तबाही मचाता रहता है। दोस्तों, इस बॉम्ब की तबाही का असर आप ऐसे समझिए कि 2008 में कई देशों ने मिलकर इस बॉम्ब पर रोक लगाने की सहमति जताई थी। अब बड़ी बात यह है कि इस बॉम्ब का तोड़ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी नहीं है, और अगर ऐसे हमले ईरान जारी रखता है तो इजराइल मात्र 10 दिन ही ईरान के सामने टिक पाएगा। बावजूद इसके इजराइल ने अभी तक हार नहीं मानी। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इजराइल ने अपने 65 फाइटर जेट्स के जरिए तेहरान पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। यही नहीं, अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल को हैक कर उन्हीं की भाषा में एक संदेश चलाया था कि वो अपनी ही कौम के खिलाफ बगावत कर दें। यही हमें अमेरिका का एक बार फिर दोगलापन देखने को मिला, जब G7 की इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़कर बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस चले जाते हैं। दोस्तों, तब सभी को ये लगा था कि इजराइल के साथ अब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ेगा, मगर हुआ इसका उल्टा। और क्या आप जानते हैं कि ये सारी लड़ाई आखिर चल क्यों रही है? तो आपको बता दें कि ये खतरनाक लड़ाई ईरान को अपना परमाणु मिशन रोकने के लिए हो रही है, क्योंकि जिस दिन ईरान के हाथ में परमाणु बम लग गया, समझो इजराइल की वो आखिरी शाम होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस वॉर का असर हम पर कैसे पड़ेगा, तो आपको बता दें कि इस वॉर का असर हम लोगों पर भी पड़ा है। जब से इन दोनों देशों की वॉर शुरू हुई है, कच्चे तेल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ गई। दोस्तों, मतलब साफ है कि इस बार के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मोटा मोटा ये कहें कि इस बार आर या पढ़ाई की लड़ाई दोनों देश लड़ रहे हैं, और अगर इन सब पर कोई मौज काट रहा है तो वो है अमेरिका। उधर इजराइल को खुल के बैकअप नहीं दे रहा है, और इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 बोटी डालकर अपने पीछे दुम हिलाने के लिए घुमा रहा है। और बात रही अपने देश की, तो अमेरिका पहले ही कह चुका है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था। मतलब पूरी दुनिया के दादाजी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बने फिर रहे हैं, जिसे लेकर हमारे यूपी में एक कहावत कहा जाता है कि पुलिस वालों से ना दुश्मनी अच्छी ना ही दोस्ती अच्छी। ठीक यही बात आज डोनाल्ड ट्रंप पर भी फिट बैठती है। हमें ज्यादा अमेरिका के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए, बल्कि दूर से उन्हें राम राम कह देना चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इस लड़ाई का एंड आखिर क्या होगा, और भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए, और क्या मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पर ना जाकर सही किया था? जो भी हो, आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी फॉलो कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।